2024 में हारेगा, ये 100% हारेगा, भविष्यवाणी है, मेरी भविष्यवाणी है। क्या समीकरण बनेंगे? प्रिंस शर्मा बढ़िया आदमी है और काम क्या किए हैं सर? अगले ने जो ट्रेन चलवा दी यहाँ से हंसी की। मैं 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर मुझे टिकट दिया तो मैं इसको हराऊंगा। बोला ना भाई, प्रोफेसर वीरेंद्र नाटिया, प्रोफेसर वीरेंद्र ने उसका नाश कर दिया। ये मुझे झूठ बोल के लेके आया कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा, तू छोटा भाई है, भाई की तरह रखूंगा। दोबारा हारने की बारी है। 1 लाख, कम से कम 1 लाख से वोट, 2 लाख भी हो सकती हैं, ये दीपेंद्र सिंह हारेगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 30 साल के अंदर रोहतक, सोनीपत, झज्जर की लीडरशिप खत्म कर दी बिल्कुल। गारंटी, मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और उसके बेटे को। जी, लेकिन आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक ऐसी चीज मांग ली जिसको वो दे नहीं सकते थे, गड्डी सापला किलो से सीट। मैंने नहीं मांगी। आप जैसे सीनियर नेता को कैसे बहका लिया? लेकिन इतना झूठा ये और इसका बेटा, इनसे बड़ी झूठ तो पॉलिटिक्स में कोई बोलता नहीं होगा। नमस्कार, मेरा नाम है सत सिंह, हरियाणा फाइल्स में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में इंटरव्यूज की श्रृंखला में आज हम बातचीत करेंगे बहुत ही सीनियर पॉलिटिशियन जो मिनिस्टर भी रह चुके हैं 1991 से लेकर 96 तक, कृष्ण मूर्ति जी हुड्डा। हुड्डा साहब करीब 50 साल तक कांग्रेस में थे और अब भारतीय जनता पार्टी में इन्होंने रिसेंटली ज्वाइन किया है। और जिस दिन इन्होंने ज्वाइन किया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में इतनी भीड़ शायद ही कभी देखने को मिली हो, क्योंकि बहुत सारे हुड्डा साहब के सपोर्टर्स थे। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के स्टेट दफ्तर को अंदर से और बाहर से भर दिया था। हुड्डा साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद जी, धन्यवाद आपको, धन्यवाद। तो हुड्डा साहब, आपने ऐसा कहते हैं कि बीजेपी के पास वो जीत तो जाते हैं, लेकिन संख्या जो ग्राउंड पे दिखने वालों की है ना, वो नहीं होती। लेकिन जिस दिन आपने ज्वाइन किया उस दिन ज़बरदस्त भीड़ थी। देखिए, मैं लोगों के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मैं हफ्ते में 6 दिन मैं गांव में जाता हूँ, लोगों के दुख सुख का साथी हूँ। और उस दिन, जिस दिन मैंने ज्वाइन किया, उस दिन अगर मुझे 3-4 दिन का टाइम देते तो मैं बहुत ज़बरदस्त भीड़ इकट्ठी करता। मैं मुझे सिर्फ 1 दिन का टाइम मिला। और अब मेरे साथ भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बहुत ज़्यादती की। मैं अच्छा भला हजका में था, हजका के तकरीबन सारे लोग बीजेपी में जा चुके हैं। ये मुझे झूठ बोल के लेके आया कि मैं चुनाव लड़ाऊंगा, तू छोटा भाई है, भाई की तरह रखूंगा। लेकिन ना चुनाव लड़ाया, ना भाई की तरह रखा। आप जैसे सीनियर नेता को कैसे बहका लिया? बस हमने सोचा कि भाई चीफ मिनिस्टर है, अब कह रहा है तो सच ही कह रहा होगा। लेकिन इतना झूठा ये और इसका बेटा, इनसे बड़ी झूठ तो पॉलिटिक्स में कोई बोलता नहीं होगा। मेरे घर आया था इस घर पे ही 2019 में विधानसभा का चुनाव जीतने के बाद। अभी बैठा भी नहीं था, कहने लगा कृष्ण मूर्ति अगला चुनाव आपको बड़ौदा से लड़ना है। मैंने 20 लोग बुला रखे थे ताकि गवाह रहे वो लोग। उन्होंने पूछा कि आप बड़ौदा का 6 बार के एमएलए को हटा के कृष्ण मूर्ति हुड्डा को कैसे लेके आएंगे? कहने लगा श्री कृष्ण हुड्डा, कहने लगा मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मेरे बस का चुनाव लड़ना नहीं है, इसलिए मैं कृष्ण मूर्ति हुड्डा को कहने आया हूँ। हमने मान लिया। 4 महीने बाद श्री कृष्ण हुड्डा की डेथ होगी। मैं उसके 2 महीने बाद इससे मिलने गया। मैंने कहा भाई साहब, आपने मुझे 20 लोगों के सामने ये वायदा किया था कि अगला चुनाव मैं बड़ौदा से लड़ूंगा। कहने लगा हाँ वायदा किया था, इसलिए मैं कह रहा झूठा कि मानता है मैंने कहा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ाऊंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले 30 साल के अंदर रोहतक, सोनीपत, झज्जर की लीडरशिप खत्म कर दी बिल्कुल। लेकिन 10 साल का राज भी तो दिया। 10 साल में किया क्या इसने? जो नौकरियां 10 साल में कलोई हल्के में इसने लगाई, पैसे से नौकरियां लगी हैं, मैं प्रूफ दे सकता हूं। उससे ज्यादा नौकरियां भाजपा सरकार ने लगा दी। कलोई की बता रहा हूं, कोई खर्ची नहीं, कोई पर्ची नहीं, तो नौकरी गरीब से गरीब आदमी की। आप हैरान हो गए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के अपने गांव में इस सरकार में 3 एचसीएस लगे हैं। ये पूरे हल्के में 1 एचसीएस नहीं लगा पाया। ईमानदारी से लगे हैं, ईमानदारी से लगे हैं, 1 रुपए की हेराफेरी नहीं। उनसे जाके पूछ लो। और दुनिया भर के अफसर लगे। कलोई गांव है, 5-6 अफसर लगे उस गांव में।
भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक अफसर नहीं लगा पाया। ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर था, नरवाना में चले जाओ, रोडी में चले जाओ, सिरसा में चले जाओ, बंसीलाल की तोशाम में चले जाओ, भजनलाल के आदमपुर में चले जाओ, इतने लोगों को रोजगार मिला, ये रोजगार ही नहीं दे पाया, जिसकी वजह से इसके भाई भतीजे गांव गांव जाके लोगों से माफिया मांग रहे हैं कि भाई हम 10 साल में कुछ नहीं कर पाए, हमें माफ कर दो। तो ये नौकरियां जो और मुख्यमंत्रियों ने दी वो मेरिट पे दी या वो भी? देखो मुझे नहीं पता वो मेरिट में थी उस समय, सिस्टम क्या था, लेकिन इस सरकार की मैं दावे कह सकता हूं बगैर पर्ची के, बगैर खर्ची के, और गरीब से गरीब आदमी की नौकरी लगी है। आज आम आदमी को, एक नौजवान जो पढ़ने वाला है ना, उसको ये विश्वास है कि उसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरी मिल सकती है, हुड्डा की सरकार में नौकरी नहीं मिलेगी। लेकिन पूरा हरियाणा ने ये आरोप लगाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा की कांग्रेस पार्टी को, जिसमें आप भी थे, बाहर किया था कि सारा नौकरी, सारा विकास रोहतक को दे दिया, और आप इससे बिल्कुल उल्टी बात कर रहे हो। आप मेरे साथ चलो, मैं एक एक गांव में लेके जाऊंगा, आप देखना कितने लोग, कई गांवों में तो मैं मिनिस्टर था, छोटा सा एक प्लान मेरी 91 से 91 to 96 लेबर मिनिस्टर था, मैंने इससे ज्यादा नौकरी लगा रखी है उस गांव में, खर्ची पर्ची विदाउट, बगैर खर्ची पर्ची। एक आदमी मेरे बारे में अगर कह देगा तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा, एक आदमी कहेगा। और मैं गारंटी, मैं चैलेंज करता हूं भूपेंद्र सिंह हुड्डा के और उसके बेटे को कि वो 33 साल एमएलए, 13 बार एमएलए और एमपी रहे, 8 बार एमपी, 5 बार एमएलए, मैं 1 बार रहा हूं। आप अपना 13 बार का हिसाब ले आओ, किसी गांव में भूपेंद्र सिंह हुड्डा के गांव में ले आओ। मैं वहां भी चैलेंज करके आया था, मैंने इसके गांव में बहुत बड़ी जनसभा की थी, बहुत बड़ी संख्या में लोग थे, और मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं कि आप अपना हिसाब ले आओ, मैं अपना हिसाब ले आऊंगा। मैं अगर आपसे बहस में हार जाऊंगा, मैं आपका सपोर्टर बन जाऊंगा, वरना आप लोगों से माफी मांगना कि आपको 10 साल का आपका राज मिला, आप जिन लोगों ने आपको 13 बार जितवाया, आपने उनके साथ धोखा किया है। लेकिन उनके सुपुत्र को 3 बार यहाँ से एमपी बना दिया, कुछ किया होगा तभी तो बनाया होगा ना भाई साहब। जब तक भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर था, बेटा एमपी बनता रहा। जिस दिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर नहीं रहा, वो चुनाव हार गया, और अब उसकी दोबारा हारने की बारी है। 1 लाख, कम से कम 1 लाख से वोट, 2 लाख भी हो सकती हैं, ये दीपेंद्र सिंह हारेगा। दीपेंद्र सिंह हुड्डा रोहतक लोकसभा से 2024 में हारेगा, ये 100% हारेगा, भविष्यवाणी है, मेरी भविष्यवाणी है। क्या समीकरण बनेंगे? समीकरण ये बनेंगे, अरविंद शर्मा बढ़िया आदमी है, और इलेक्शन मोदी वर्सेस क्या काम किए हैं अरविंद शर्मा? मैं कहता हूं इलेक्शन मोदी वर्सेस राहुल गांधी है। काम क्या किए हैं सर? अगले ने जो ट्रेन चलवा दी यहाँ से हंसी की, सर एक ट्रेन चलवा दी, चलो मान लिया। मैं इस समय, मैं आपको, मेरे पास पूरा ब्यौरा है, मैं इस समय बता नहीं, मैं बाद में बता दूंगा आपको। अरविंद शर्मा के खिलाफ कोई ये नहीं है कि इन्होंने रिश्वत खाई है या पैसे खाए, इनके खिलाफ तो दुनिया भर के आरोप हैं। नहीं, अरविंद नौकरियों में सर, अरविंद शर्मा खुद कहते हैं बीच में ऐसी, बल्कि वो बहुत बड़े, जिनको रोहतक का सीएम कहते हैं, ग्रोवर साहब, उनसे भी नाराज हो गए थे, और ऑफ द रिकॉर्ड डॉक्टर साहब भी कहते हैं कि भाई मेरी तो चालती हो ना सरकार में, या बीजेपी सरकार ऐसी है, करवाना तो उनका हो सकता है, इच्छा हो, लेकिन कोई मौका नहीं दिया काम करने। ऐसा है। 2019 में आपने दीपेंद्र के लिए वोट मांगे होंगे? बिल्कुल मांगे थे। तो वो लोग आपके पास आएंगे और कहेंगे कि जी उस समय आप दीपेंद्र की कर रहे थे, अब अरविंद की कह। नहीं, अब जैसा माहौल होता है ना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा का देख लो ना, ये अपना आपको कहता है मैं नेहरू परिवार का बड़ा वफादार रहा हूँ। पहली बार नेहरू परिवार पे 1977 में आपत्ति आई थी, उनके ऊपर बुरा टाइम आया था, इंदिरा गांधी को हथकड़ी लगी थी। कृष्ण मूर्ति हुड्डा तो इंदिरा गांधी के साथ, उसके जहाँ उसको गिरफ्तार किया, उसके साथ साथ फरीदाबाद तक गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उसके फादर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय लीडर था, उसके फादर पीसीसी प्रेसिडेंट थे, उस बेचारी इंदिरा गांधी को छोड़ के देवराज अरस की पार्टी में चले गए। और जहाँ इंदिरा गांधी वो फाटक पे, पुलिया पे रुकी थी ट्रेन आने की वजह से, मैं वहाँ मौजूद था। मैं इंदिरा गांधी के लिए जेल में गया, मैं संजय गांधी के लिए जेल में गया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा बताए ना, आप किसके लिए जेल में गए हो, कौन सी कांग्रेस के लिए जेल में गए हो, एक बता दीजिए मुझे। लेकिन भूपेंद्र सिंह हुड्डा आज भी कांग्रेस में, और आज आप कांग्रेस के साथ नहीं हो, उसी इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी के साथ नहीं हो। राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में याद करो, अगस्त में रैली हुई थी, इसने कहा कांग्रेस में सब कुछ ठीक ठाक नहीं है,
आप भूल जाते हो ये बातें जी। आप उस समय मंडी में गोहाना, ये जो मेला ग्राउंड है, ये जो मेला ग्राउंड है, मेला ग्राउंड वहाँ हुई थी। हाँ, और अरे ये तो G23 सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ एक साजिश थी, ये उस साजिश का मुखिया था। कहाँ ये वफादारी हमारे जैसे लोगों की है, जब तक कांग्रेस में रहे वफादार रहे। जी, लेकिन आपने भूपेंद्र सिंह हुड्डा से एक ऐसी चीज मांग ली जिसको वो दे नहीं सकते थे, गढ़ी सांपला किलोई से सीट। मैंने नहीं मांगी। मैंने कहा था मुझे सोनीपत से लोकसभा दे दो, मुझे जुलाना से विधानसभा दे दो। मुझे 2019 में भेजा था इसने जुलाना में कि जहाँ मीटिंग करा मैं तुझे टिकट दूंगा पक्का, और उसके बाद भी इसने मुझे, मेरे साथ तो इतने धोखे हुए हैं। क्यों किए धोखे? वो किसी और या लीडर फिर कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मजबूत नेता हो, जैसा आप भी कह रहे हो कि भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा मुख्यमंत्री रहा, ठीक है 10 साल, लेकिन गांव के संपर्क से कट गया, लेकिन आप लगातार संपर्क में, कहीं ये तो डर नहीं था कि? वो डर तो उनको पता होगा क्या था, लेकिन हकीकत यह है वो किसी और को बर्दाश्त नहीं कर सकते। गढ़ी सांपला किलोई का कोई और आदमी नेता बने, MLA बने। मैंने इनकी दादालाई तोड़ी थी, और आज़ादी से पहले भी, आज़ादी के बाद भी। तो ये परिवार मुकाबला कर सकता है इनका, लोकदल का, देवीलाल की पार्टी का। तो मुझे राजीव गांधी ने कहा भाई आप क्या करते हो? मैं कहा जी नौकरी करता हूँ। कहने लगा जा नौकरी छोड़ा और तुझे मैं चुनाव लड़ाऊंगा। लेकिन वो चुनाव में उसने पिटीशन कर रखी थी हरद्वारी लाल ने। हरद्वारी लाल कांग्रेस का कैंडिडेट था, तो वो हाई कोर्ट चला गया कि मेरी पिटीशन की फैसला हुए बगैर आप चुनाव कैसे करा सकते हैं। तो हाई कोर्ट ने कहा कि ठीक कह रहा है, आप ठीक कह रहे हो। उन्होंने हाई कोर्ट ने इलेक्शन स्टे कर दिया। 91 में इलेक्शन हुआ, मुझे राजीव जी ने फिर बुलाया कि भाई मैंने तेरी नौकरी छुड़वाई थी, तू बता कौन सा इलेक्शन लड़ेगा। मैंने कहा जी जो इलेक्शन लड़ाओगे मैं लड़ने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा मन विधानसभा इलेक्शन लड़ने का है। तो राजीव जी ने मुझे कहा कि ठीक है कृष्णमूर्ति आप विधानसभा लड़ो, लोकसभा किसी और को देखेंगे। और उसके बाद की एक और सच बताऊं जो आप पता नहीं यकीन करेंगे नहीं करेंगे। मैं अभी 4-1 महीने पहले बीरेंद्र सिंह से मिला था, चौधरी बीरेंद्र सिंह डूमर खां से। मैं और सुभाष बत्रा था, आप सुभाष बत्रा से पूछ लेना, इस बात की तस्दीक कर देना। बीरेंद्र सिंह ने कहा कृष्णमूर्ति जिस समय आपको मैं आपका टिकट कटवा नहीं पाया, भजन लाल ने बड़ी मजबूती से और राजीव जी ने बड़ी मजबूती से आपकी वकालत की। कहता मैं आप टिकट ले गए विधानसभा का, लोकसभा का कहता मैंने किसी तरह भूपेंद्र सिंह का करा दिया। और टिकटें बटी थी एक दिन पहले, एक दिन बाद लास्ट डेट थी फार्म भरने की। हम टिकटें लेके आ गए, हम लास्ट दिन अपना फार्म भरने गए। जिस दिन लास्ट नाइट थी फार्म भरने से एक दिन पहले रात को 2 बजे पहले जितेंद्र प्रसाद जो राजीव गांधी के सेक्रेटरी थे, उनका फ़ोन आया बीरेंद्र सिंह के पास। बीरेंद्र सिंह PCC प्रेसिडेंट थे, टिकटें उसकी कलम से इशू होती थी। तो उन्होंने कहा भाई ये किसको, भूपेंद्र सिंह को टिकट दे दिया, ये तो 5 चुनाव हार चुके हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा 5 चुनाव उसका परिवार हार चुका था। 2 चुनाव खुद भूपेंद्र सिंह आ रहे थे, 2 चुनाव उनके फादर आ रहे थे, 1 चुनाव उनका भाई आ रहा था। और 6ठी बार मैंने वो सीट निकाली 1991 में। तो उस समय फिर राजीव गांधी का फोन आया बीरेंद्र सिंह के बाद दोबारा, ये किसको टिकट दे दी भैया, ये तो फिर हारेगा। उसने कहा जी रात 2 बज चुके हैं, सुबह मैं बात करूंगा। बीरेंद्र सिंह ने कहा मैंने रात को ही भूपेंद्र सिंह हुड्डा को फ़ोन कर दिया, भाई अपना फ़ोन काट दे। पहले लैंडलाइन होते थे, कहता ये फ़ोन करते रहेंगे वो नो रिप्लाई होता रहेगा। कहता मैंने अपना फ़ोन भी स्विच ऑफ कर दिया और मैं अपना पर्चा भरने चला गया। मोबाइल तो थे नहीं उस समय। तो राजीव गांधी भी कभी नहीं चाहते थे इसको। राजीव गांधी ने मेरा इस्तीफा कराया था लोकसभा के लिए, लेकिन क्योंकि मैंने मना कर दिया फिर इसको मिल गया। तो राजीव गांधी ने आपको गढ़ी सांपला किलोई से टिकट दी थी। आपको एक तरह से शुरुआत करने वाले असेंबली में वही थे, वो थे और भजन लाल, चौधरी भजन लाल जी। तो क्या आपका मन अब भी गढ़ी सांपला किलोई में आपकी सांसें अटकी हुई है? 100% अगर मुझे पार्टी नॉमिनेट करेगी, मैं वही कह रहा था कि और मैं साहब से आपने शायद वही चीज मांग ली। मैं आपको इतिहास बताता हूं, हरियाणा का कौन सा चीफ मिनिस्टर जो चुनाव नहीं आ रहा? चौधरी देवीलाल के खिलाफ भूपेंद्र सिंह चुनाव लड़ा तो 2 बार का हारा हुआ MLA था, कभी MLA नहीं बना था जी। और मैं तो घर घर जा रहा हूं गढ़ी सांपला किलोई में, और मेरी एक ऊपर वाले की कृपा है। लोगों से मेरी पूछ लेना मैं कैसा काम करने वाला हूं। मैंने नहरों का काम बहुत अच्छा किया अपने टाइम में, आज लोग याद करते हैं। किसी गांव में चले जाओ जी। मैं 100% भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अगर मुझे टिकट दिया तो मैं इसको हराऊंगा। मुझे टिकट नहीं मिला को गढ़ी सांपला किलोई से, जिनको आज तक आप वो
गढ़ी सांपला किलोई, यस, जहाँ से दीपेंद्र हुड्डा भी लीड लेता है और जहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बड़े मार्जिन से 58,000 से जीते थे वो। 46,000 से तो अरविंद शर्मा के खिलाफ दीपेंद्र सिंह जीते थे और 58,000 से सतीश नांदल के खिलाफ भूपेंद्र सिंह। और उनको आप कह रहे हो, मैं कह रहा हूं मैं हराऊंगा उस हाथी को आप 100% हराऊंगा। कैसे? मैं लोगों के अंदर, ये तो लोगों से कटे हुए वोट हो गया, ठीक है, हाँ, वो लेकिन बीजेपी को तो वोट नहीं देना। मैं कहता हूं का वोट लोग बीजेपी को भी लोग चाह रहे हैं, लोगों को बीजेपी को वोट देना चाहे। मैं कहता हूं इस सरकार ने इतने काम किए कि आप अंदाजा नहीं लगा सकते। वो दिख तो नहीं रहे, वो दिख रहे हैं सर, हम कहाँ? मैं कहता हूं आयुष्मान गरीब से गरीब आदमी बगैर इलाज के मर जाता था, आज वो अपना इलाज बड़े ठाठ से 1 नंबर अस्पताल में करवा रहा है। और 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को ये आटा दी, ये सरकार राशन दे रही है। मतलब 80 करोड़ लोग अपने आप खाने कमाने के लायक नहीं है। लायक हमने बनाए हैं, हमने 25 करोड़ उससे निकाले हैं, 140 करोड़ है। और बताऊं मैं आपको, सबसे बड़ी बात जो इस सरकार में हुई है, वो बगैर पर्ची खर्ची के लोगों की खूब नौकरियां लगी हैं। लेकिन मैं चैलेंज करता हूं सर, ये बताइए, कल की ट्रिब्यून की रिपोर्ट आपने पढ़ी, कल परसों की, 56% जो युवा रोजगार की तलाश में विदेश चले गए, ये सरकारी डाटा कह रहा है। और आप कह रहे हो नौकरी दे दिया। अगर वो नौकरी दी तो 56% विदेश क्यों चले गए सर? भाई साहब, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने 2014 में जब सरकार छोड़ी थी ना, 65,000 नौकरियां छोड़ के चला गया था। मैंने इसको कहा था, ये कर क्या रहा है तू? कहने लगा मैं क्या करूं, प्रोफेसर वीरेंद्र कह रहा है कि जितने लगाएगा उससे ज्यादा नाराज होंगे। 20,000 लोगों के इंटरव्यू हो चुके थे, सब कुछ कंप्लीट हो चुका था, सिर्फ इन्होंने नेट पे डालने थे। अरे मैं कहा ये तो 20,000 तो नेट पे डाल दे, अपना आप हाई कोर्ट से जीत के ज्वाइन कर लेंगे। वो मिला ना भाई, प्रोफेसर वीरेंद्र नाट गया, प्रोफेसर वीरेंद्र ने उसका नाश कर दिया। चलो खैर, अब बीजेपी पे आते हैं। हाँ जी, बीजेपी मन लग गया, बहुत मन लगा। आपका नेता कौन है बीजेपी में? सारे लीडर हैं हमारे। नहीं, एक नेता, मोदी जी हमारे लीडर हैं। नहीं, वो तो सबके नेता है। हाँ, खट्टर साहब हैं, नायब सिंह सैनी हैं, ये हमारे लीडर हैं। लोकल लीडर कौन है? लोकल तो हम सब बराबर हैं। मनीष ग्रोवर के बराबर? मनीष ग्रोवर हाँ हमारा साथी है, हमारा साथी है, अच्छा काम कर रहा है, लोगों की सेवा कर रहा है। और गढ़ी सांपला किलोई से आपको टिकट मिलेगी? अगर टिकट मिली तो हम चुनाव लड़ने को तैयार हैं। लेकिन ग्रोवर साहब के तो जो जिन पे दाव खेलते हैं वो तो सतीश नांदल हैं। चलो नांदल साहब लड़ेंगे तो मैं उसकी मदद करूंगा। हमारा फैसला है कि जो भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट होगा हम उसकी मदद करेंगे। और अगर आप लड़ेंगे तो क्या नांदल साहब मदद करेंगे? बिल्कुल मदद करेंगे। बात हो चुकी है? बात हो चुकी है। वो सारे डिसिप्लिन लोग हैं भारतीय जनता पार्टी में, सारे डिसिप्लिन लोग हैं। और मैं एक और आपको मैं चैलेंज करता हूं बाप बेटे को कि जितनी तुमने नौकरियां गढ़ी सांपला कलोई में लगाई थी, उससे ज्यादा नौकरियां भाजपा की सरकार में गढ़ी सांपला कलोई में लग चुकी हैं। कल मैं गया था, मुझे कहने लगे सांगी गांव में गया था, 3 HCS। मैं तो भूपेंद्र से पूछना चाहता हूं, तू यही बता दे तूने पूरे हल्के में कितने अफसर लगाए हैं? 3 अगर लगाए हैं तो अपने रिश्तेदार लगाए हैं इन्होंने। HCS कोई बनाया तो इन्होंने अपने रिश्तेदार लगाया। गरीब आदमी का बच्चा HCS नहीं बन पाया इसके सरकार में। और 5 अफसर कलोई गांव में, मैं कलोई में जाता हूं, 5 अफसर वहां लगे हुए हैं। रोजगार उन गरीब लोगों को मिला है जो पढ़ाई में भी होशियार हैं और जो गरीब लोग हैं। पर्ची खर्ची खत्म। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो ऐसा नाश करके रख दिया इस गढ़ी सांपला कलोई का कि गांव में 2 ठेकेदार छोड़ दिए। वो गांव का फैसला करते थे। वो किसी की नौकरी लगती थी उसको नौकरी को रुकवा देते थे, किसी का काम होता था उसको रुकवा देते थे, उनको पैसे दे देते थे तो उनको काम। जी हुड्डा साहब, आपने एक बूथ कैप्चरिंग का और बिल्कुल इल्जाम मैंने कहा, कल मैंने हर गांव में पूछा, जबरदस्त बूथ कैप्चरिंग हुई थी। इस बार भी हम किसी कीमत पर नहीं होने देंगे जी। हम जी जान की लड़ाई लड़ेंगे अरविंद शर्मा के लिए। हम बूथ कैप्चरिंग उस समय तो आप भी उसी में थे, तो क्या आप भी करने वालों में थे? देखो, मैं तो इंचार्ज था जींद जिले का भूपेंद्र सिंह हुड्डा का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा चुनाव लड़ रहे थे, 2019 में आया था। बूथ कैप्चरिंग किया आपने? मैं वहाँ कैसे बूथ कैप्चरिंग करता? मैं तो इस चक्करों में रहता नहीं कभी। मैं तो ऐसा ना, बिल्कुल नहीं, मैं तो यहाँ था ही नहीं। आप भूपेंद्र सिंह हुड्डा के मजबूत हाथ थे उस समय? मैं उस समय जींद में था। हाथ थे आप उनके? हाँ मैं था, आप किसी से पूछ लो, मैं सिर्फ वोट डालने आया था। तो आपको वहाँ भेजा होगा तो कुछ तो आप में क्वालिटी ना, कुछ नहीं। मैंने मैं ये काम करता नहीं कभी। मतलब आप नहीं करते, हुड्डा साहब करते हैं? हुड्डा साहब 100% करते हैं। तो दीपेंद्र के इलेक्शन में भी बूथ कैप्चरिंग होता है? 100%। अच्छा, रोहतक लोकसभा का बताओ। हाँ जी। आप कह तो रहे हो कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा हारेगा,
लेकिन आप एक बार गांव का माहौल, आप जा रहे हो, मैं ये नहीं कह रहा आप नहीं जा रहे हो, लेकिन हो सकता है कि आप अपने सपोर्टर्स में जो आपको खुश करने के लिए वो कह रहे हो कि दीपेंद्र हुड्डा रहेगा, लेकिन गांव का माहौल थोड़ा अलग है इस बार। मैं गांव में दुख सुख में जाता हूँ, उसमें जरूरी नहीं कि मेरे सपोर्टर हो। मैं कल भी कलोई में 6 जगह बैठ के आया और अलग अलग बरादरी से, तो जरूरी नहीं मेरे सपोर्टर हो। जिस तरीके से इन्होंने जिस तरीके से वोटर दीपेंद्र सिंह हुड्डा के कुर्ते पाड़ लेता है, वो चंद आप मुझे बीजेपी में एक नेता बताओ। वो चंद लोग हैं, वो जो सोने की चेन पहनते ना। आप 9.5 साल मनोहरलाल खट्टर के पास कोई फटक्या, किसी की हिम्मत है? भाई साहब वो चंद लोग हैं जो उनको घेरे रहते हैं। हाँ नहीं, वो ठीक दीपेंद्र है। को तो सिर्फ इसीलिए चुनाव हारा वो, कि लोग गरीब आदमी को तो मिलने नहीं दिया इन्होंने 10 साल। गरीब आदमी तो बेचारा भारी खड़ा रहा। वो पहलवान टाइप लोग थे कुछ। अब मैंने कई बार भूपेंद्र सिंह के नोटिस में भी लाया, मैं क्या आपके बेटे की हालत ठीक नहीं है, सिर्फ 20 पहलवान है, उसको लोगों से मिलने नहीं देते। एक बार उन्होंने एक्शन किया, उन पहलवानों को कमांडोज ने बाहर फेंका। लेकिन अभी तक आप अरविंद शर्मा ने 5 साल में क्या काम बता नहीं पाए हो आप। अरविंद शर्मा ने, मैंने एक का तो बता दिया आपको, रेल चलाई। हाँ, इतने यहाँ से समय में एक बता, दूसरा आपको याद नहीं आया। नहीं, अब ऐसा है कि आप मुझे कहो, मेरे पास लिस्ट पड़ी है, याद तो नहीं है। मैं अभी कहोगे मैं अंदर से लिया, याद तो नहीं है। नहीं याद। जब आप एक बता दी मैंने जैसे 50 साल राजनीति में एक्टिव होने के बाद को याद नहीं, आम आदमी को कहाँ से याद? मैं पार्टी में डेढ़ महीने से तो आया हूँ, अब मुझे ऐसा टाइम सर, मैंने काम की कहा, मैंने पार्टी काम मैंने आपको बताया, आयुष्मान कार्ड इस सरकार ने बनाए सर, मैं अरविंद शर्मा गरीब लोगों को दिया, और मैं आपको बता रहा हूं कि नौकरियां आम आदमी तक पहुंची है सर। जो पढ़ाई, जिन लड़कों, इस सरकार में सबसे बड़े दर्द 2 ही हैं। एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, देखो अनएम्प्लॉयमेंट सबसे बड़ा मुद्दा है। दूसरा अग्निवीर स्कीम। आप ये बताइए, जो देश का सिपाही है, अगर उसी की नौकरी कच्ची है तो क्या तो वो देश की नहीं, 25% की तो पक्की है। 75% ज्यादा होता है, 25% ज्यादा होता है। मैं कहता हूँ 75% को कहीं ना कहीं मिलेगी। मिलेगी, समझा नहीं, वो वहां से जाएंगे, उसके बाद मिलेगी, उसके बाद उसको सरकार में मिलेगी, फ्यूचर टेंस। हरियाणा सरकार में भी मिलेगी, प्राइवेट में। मैं जब मिनिस्टर था, मैंने 26 लड़के एक्स सर्विसमैन स्टेट बैंक में लगवाए थे मैंने। देखो, बात तो ठीक है आपकी, लेकिन ये बड़े मुद्दे हैं, क्योंकि हम तो पत्रकार हैं, हमने तो कोई चुनाव नहीं लड़ना, हमने तो जो बात है किसी को अच्छी लगे ना लगे, हमारा काम है सच से अवगत करवाना। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी, और हुड्डा साहब अभी चुनाव में कैंपेनिंग कर रहे हैं, डॉक्टर अरविंद कुमार शर्मा, और ये कोशिश कर रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सकता है सपोर्ट बीजेपी कैंडिडेट को मिले। और अभी आने वाले समय में आपका कोई बड़ा प्रोग्राम आप कोई ऑर्गेनाइज करने? मैंने 5 तारीख का टाइम लिया है मुख्यमंत्री जी से, 5 मई का। नायब सैनी जी, नायब सैनी जी और उसके साथ मनोहर लाल जी भी। अच्छा, सीएम और सुपर सीएम दोनों से? हाँ, और मैंने अरविंद शर्मा से भी, अरविंद शर्मा ने, हम दोनों मिलके कर रहे हैं जी। कहाँ अभी तक तो कच्चा पक्का प्रोग्राम है। गढ़ी सामला किलोई में होगा? हाँ, गढ़ी सामला किलोई में करेंगे। हम इतना बड़ा प्रोग्राम करेंगे, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हिला देंगे जी। इसने जो भी गलत काम की है वो हम लोगों तक लेके जाएंगे, एक एक आदमी तक, कि इन्होंने आपके बच्चों के भविष्य को के साथ खिलवाड़ किया है। नौकरी देना खिलवाड़ तो नहीं होता जी। कमाल है, जब एक आदमी की नौकरी लग रही है मेरिट से और इसके चेले उसको कटवा देते हैं, इससे बड़ा खिलवाड़ क्या होगा? हाँ, ये तो आजकल बगैर नौकरी के तो शादी भी नहीं हो रही। ये दर्द है जी। हाँ। कि नौकरी जिसको मिल गई उसके अलावा 10 को नहीं मिली, 10 नाराज। वो नहीं, एक आदमी काबिल था और उसके गांव के चेलों ने कहा नहीं, ये तो लोकदल का आदमी है, ये तो बीजेपी का आदमी है, ये तो है जी। तो ये थे हमारे साथ कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी। हुड्डा साहब, आपने हमें समय दिया और बहुत बखूबी तरीके से आपने हर बात को रखा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।